मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, मेरी अपनी राय, अगर तुम्हारी भी राय हो तो ताली बजा देना यार। पहले सुन तो लो, ये बीजेपी पार्टी जो है ना, ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और सबसे बेईमान पार्टी है। अगर पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई अवार्ड देने का काम हो कि भाई अगर सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी है और सबसे झूठी जुमलेबाज पार्टी कौन है, तो पूरी दुनिया में बीजेपी सबसे नंबर 1 पे आएगी। और अगर काम करने की बात हो आम आदमियों के लिए, स्कूल बनवाने की बात हो, अस्पतालों में काम करने की बात हो, घर घर पानी पहुंचाने की बात हो, बिजली फ्री करने की बात हो, बसों में हमारी बहनों के लिए किराया फ्री करने की बात हो, सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात हो, तो अगर उस पर काम करने में कोई पार्टी नंबर 1 आएगी तो उसका क्या नाम है? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। उस शख्सियत का नाम है अरविंद केजरीवाल। आज पूरी दिल्ली के लोगों ने ये अपना मन बना लिया है, 250 में से 230 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है। आज मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, आज कुछ लोग क्या ऐसे हैं, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं समझता हूं, और सब सादिक साहब से भी मोहब्बत करते हैं, मैं ये मानता हूं, दिल से मानता हूं। लेकिन कुछ ऐसी भी बात होती है, कुछ लोग आके माहौल खराब कर जाते हैं। कुछ पार्टी वाले, जैसे अभी एक बताया गया कि भाई एक पार्टी हैदराबाद से आती है, सबको फायदा पहुंचा के चली जाती है ना। जहां बीजेपी हार रही होती है, समझ लो वही आती है वो पार्टी और कहीं नहीं जाती है। आज हमारे मोहल्ले में भी आ गई भाई, और वो कोई पार्टी फ्री में नहीं आती भाई, खूब पैसे दे के आती है। ये लोग खूब पैसे लाते हैं बीजेपी से और उसके बाद खर्च भी खूब करते हैं, बांटते हैं खूब दबा के। तो पैसा तो सब तुम्हारा ही, जितने मेरे भाई चचा जुड़े मैं जानता हूं, वो भी मेरे अपने, सबकी इज्जत करता हूं तहे दिल से। जो 2, 4, 10 लोग जुड़े हैं यहाँ से, सब मेरे अपने। मेरी उनसे अपील है इस स्टेज के माध्यम से, तुम तो सब मेरे अपने हो, मैं तुम्हारा हूं, इंशाल्लाह मिलके काम करेंगे। लेकिन वहां लगे हो, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब लेना वहां से, बिल्कुल छोड़ना मत। तुम्हारे नाम पे लेके आए हुए, तुम्हारा ही सौदा करके आए हुए, छोड़ना मत, बिल्कुल सारा ले लेना, बिल्कुल मत छोड़ना। लेकिन मोहर झाड़ू पे ही लगवाना, एक तरफा होके बीजेपी को फायदा मत पहुंचाना। क्योंकि मेरी एक बहन यहां से लड़ी थी, मेरे आज तक याद है, वो रेणुका जीत गई थी, याद है नहीं है? याद है ना, वो भी हमारी बहन है। तो मेरी अपील है, आज चचा असदुद्दीन, हमारे अलीमुद्दीन असदी साहब का मैं बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूं, और इनकी सोच को, और जो आज इन्होंने सोचा बल्ली महाराज के लिए, आज इन्होंने सोचा कि आज क्या जरूरत है, आज लोग ये क्यों आ रहे हैं, आज बीजेपी वाले क्यों यहाँ घूम रहे हैं वोट काटने के लिए, तरह तरह के भेद बदल के घूम रहे हैं। अरे जरूरी थोड़ी है वो फूल का निशान लेके आएंगे, वो तो दूसरे डंडे भी लेके आ रहे हैं, उन्हें वोट भी तो काट रहे है ना। चचा हमारे माशाल्लाह समझदार है। आज मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। और मैं कहना चाहता हूं, जितने मेरे भाई कांग्रेस में लगे हुए हैं, भाई कांग्रेस की ना केंद्र में सरकार है ना दिल्ली में सरकार है, और कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान से खत्म होती जा रही है। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। मेरी सब लोगों से अपील है कि आ जाओ, साथ मिलकर काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के अंदर जो आज पिछले 15 साल से एमसीडी ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, एक जिस तरह दिल्ली सरकार के स्कूल बने, बल्ली महाराज में भी 7-8 स्कूल है एमसीडी के, उनको बेहतरीन दिल्ली सरकार की तरह बनाने का काम करेंगे अपने बच्चों के लिए इंशाल्लाह। मेरी पर्सनल राय है कि कोई भी कौम जब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल न कर लें। आप लोग क्या मानते हो बताओ? सही बात है नहीं है? आज एमसीडी का स्कूल बम्बू खां जाके देख लो, कटरा बारामल जाके देख लो, मुर्गे वाली गली जाके देख लो, और आगे रोड पे चले जाओ, ऊपर देख लो, मेन रोड पे ऊपर स्कूल है। इनका बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ पेपरों में ही बनवाती है। देखो जिस पार्टी की सरकार होती है एमसीडी के अंदर, उसी की चलती है। और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और इस बार एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार
सरकार बनने जा रही है। और जो एमसीडी की डिस्पेंसरियां हैं, लाल कुएं पे एक डिस्पेंसरी चले जाओ, दवाई नहीं मिलती है, कभी डॉक्टर नहीं मिलता है। ऊपर जच्चा बच्चा का अस्पताल हल्का सा वो सेंटर सा है, मैं गया हूं 1-2 बार, उसमें वो सही से इलाज नहीं करती है। तो इंशाल्लाह इसको दिल्ली सरकार की तरह बेहतरीन बनवाने का काम करेंगे। जिस तरह हिंदुस्तानी दवाखाने के अंदर आज एलोपैथिक डॉक्टर भी बैठता है, हकीम भी बैठता है, होम्योपैथिक डॉक्टर भी बैठता है, यूनानी भी बैठता है, हड्डी का डॉक्टर भी बैठता है, स्किन का डॉक्टर भी बैठता है, उसी तरह अपग्रेड करा के उसे इलाके की अपनी बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए उसको काम करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। आज बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे बुरा भी कह जाते हो, दूसरी पार्टी वाले यहाँ पे आके स्टेज लगा के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों ने मुझे व्रत रखा है, व्रत रखा नहीं, व्रत रखा, व्रत रखा ना। आप सब लोग जानते हो मैं कितना बड़ा बदमाश हूं, या मैं क्या हूं, आप सब लोग जानते हो। मेरा मकसद किसी को बुरा कहना नहीं है, मैं स्टेज से किसी की बुराई नहीं करूंगा, सब मेरे भाई हैं। हमारे ये पार्टी और इलेक्शन ये तो 4 दिन की चीज है, और इलेक्शन तो लड़ते रहते हैं। अब तो मुझे लग रहा है बार बार लड़ते रहते हैं, तो आदत सी हो गई है माशाल्लाह। और तुम लोग साथ देते हो तो तुम्हारा एहसान है, तुम्हारी वजह से हूं आज इमरान हुसैन जो भी कुछ हूं, सब कुछ तुम्हारी वजह से हूं। और तुम्हारी मोहब्बतें इतनी है माशाल्लाह कि जब कहीं जाके खड़ा हो जाता हूं तो इमरान हुसैन हम कहते, लोग कहते बल्ली मारन वाला आ रहा है, बल्ली मारन वाला आ रहा है, वो ये कहते बल्ली मारन का वही है। बहुत से लोग नहीं जानते इमरान हुसैन नाम, लेकिन बल्ली मारन सब जानते हैं। और जब सादिक साहब वहां जाते हैं ना एमसीडी में, तो इनको क्या कहते लोग, ये वही है 12 नई का, ये 12 नई वाला है। तो मेरे भाइयों, किसी के बहकाए में नहीं आना, किसी के शिकाय में नहीं आना। इन बीजेपी वालों पे ना बहुत दौलत है, 15 साल में बहुत लूटा है इन्होंने। किसी ने भी मकान बनाया ना, यही आ गए और पैसा लेके गए, नहीं गए बताओ। ये जितने दुकानदार भाई, वैसे बल्ली महाराज में हमारी वजह से हिम्मत कम होती है, कोई हमारे पास आ जाता है तो उसको भगा देते हैं हम। लेकिन फिर भी क्योंकि एमसीडी की सरकार में बीजेपी की सरकार थी, तो मैं यकीन दिलाता हूं, अभी तो मेरी स्पीच सुनी होगी तुम लोगों ने, मैं वादा करके जाता था अगर कोई अपने बच्चे के लिए मकान बनाए, अपनी रिहाइश के लिए मेरे पास आ जाना, इंशाल्लाह 1 रुपया नहीं जाने देंगे। अब मैं बात सुन लो, अरे बात सुन लो यार, तू ही सुन लो। अब मैं ये कह के जा रहा हूं, पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है एमसीडी में। पूरी दिल्ली में कहीं से भी आ जाना, चाहे अपना मकान बनाना, शादी करने के लिए कमरा डालना, या मेरे भाई जितने बिल्डिंग बनाते हैं, जो बिल्डरी का भी काम करते हैं, इंशाल्लाह वो भी आ जाना। 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा इंशाल्लाह, किसी को नहीं देना पड़ेगा इंशाल्लाह। और ये जो कन्वर्जन शाहीन भाई हमारे बीच में आ चुके हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं चाहूंगा शाहीन भाई के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये समझता हूं कि 12 जरी में से वोट कटवा पार्टियों को क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए, जीरो। जितने मेरे बुजुर्ग लगे हुए वहां पे, जो मेरे भाई लगे हुए, खूब लेके आना, छोड़ना मत, सब तुम्हारा। ये बीजेपी वालों ने बहुत लूटा 15 साल को एमसीडी के अंदर, इसीलिए कई उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हैदराबाद से आ जाओ, मुंबई से आ जाओ, कहीं से आ जाओ भाई, ये बल्ली महाराज है, ये छोड़ता नहीं है, पूरा हिसाब ले लेता है, ले लेता नहीं ले लेता, ले लेता है ना, तो पूरा हिसाब ले लेना। क्योंकि ये लोग सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आपका वोट काटना चाहते हैं। वो यहाँ पे कमल खिलाना चाहते हैं। आप लोग चाहते हो कि कमल खिले? आप लोग झाड़ू चलाने वाले लोगों, झाड़ू चलाना जानते हो ना, सफाई कर देना सबकी इंशाल्लाह, सबकी सफाई कर देना इंशाल्लाह। एमसीडी के स्कूलों को भी दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह बनाएंगे इंशाल्लाह। एमसीडी की डिस्पेंसरियों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों की तरह उसे बनाएंगे। और शाहीन भाई आ गए माशाल्लाह, मेरे भाई ये भी बिल्डर है माशाल्लाह, ताली बजाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक मैं जो स्पीच में कहता था कोई घर बनाए मेरे पास आ जाना, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, कोई बिल्डर भी बिल्डिंग बनाएगा, इसे इतना आसान कर देंगे, 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। तुम भी बजाओ ताली।
स्कूल बनाएंगे उन पे खर्च करेंगे, अच्छे अस्पतालों पे खर्च करेंगे, आप लोगों के लिए गलियां बनवाएंगे, सफाई का निजाम बेहतर करेंगे। जहां पानी का बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी जहां कमी रह गई इंशाअल्लाह उसको और पूरा करने का काम करेंगे। एक एक गली बनवाने का काम करेंगे, स्ट्रीट लाइटें लगवाने का काम करेंगे और तमाम वो काम करेंगे जो फला बहबूद के लिए हो और सबके साथ मिलके काम करेंगे। और मेरी बीजेपी में जो मेरे भाई लगे, कांग्रेस में जो मेरे भाई लगे, मेरी सबसे अपील है कि सब लोग आ जाओ। इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है, साथ आके जुड़ जाओ। पूरी दिल्ली के अंदर मिलके काम करेंगे, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का काम करेंगे, अस्पताल नर्सिंग होम बनवाने का काम करेंगे, डिस्पेंसरियों को अपग्रेड करेंगे, एक एक गली बनवाएंगे और सब इतना काम करेंगे कि सबको भूल जाओगे, सबको भूल जाओगे। ठीक है।